जाने कहाँ हमसे जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ न जाने कहाँ अब तो मिलन के सपने खिले न जाने कहाँ तुमसे न जाने कहाँ इतने दिनों पर मिले हैं निगाहें, कितने दिनों पर मिले हैं निगाहें। अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें। अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा हम क्यों न चाहें। न जाने कहाँ तुमसे न जाने कहाँ जादू ये देखो हम तुम मिले न जाने कहाँ तुमसे न जाने कहाँ हम किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे। किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे। उतरे हुए दिल फिर से बसेंगे। उतरे हुए दिल फिर से बसेंगे। मोहब्बत के बंधन में हम तुम बंधेंगे। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे। अब तो मिलन के सपने खिले न जाने कहाँ तुमसे न जाने कहाँ हमसे जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ न जाने कहाँ तुम दोस्तों, एक अंग्रेजी का शब्द है मिरेकल। मिरेकल का मतलब चमत्कार या कोई अचंभित करने वाली चीज, हैरान करने वाली चीज। इस गीत में एक शब्द है जादू। जादू ये देखो हम तो मिले हैं। ये शब्द जादू उसी मिरेकल की तरफ इशारा करता है। ये मेरी पसंद का गीत है, रेडियो के जमाने का गीत है। रेडियो पे ये गीत कभी कभार ही आया करता था, साल में एक दो बार, बस उसका इंतजार ही करते रहते थे। फिर ऑडियो कैसेट का जमाना आया। बठिंडा में एक दुकान थी रेलवे स्टेशन के पास, बजाज वालों की। उनके पास बहुत से रिकॉर्ड होते थे, वहां भी नहीं मिला। तो फिर हम दुकान का सामान लेने के लिए कभी कभी दिल्ली जाया करते थे। मैं जाया करता था दिल्ली। वहां पे जामा मस्जिद के सामने अनारकली बाजार है, वहां पे एक दुकान थी। वहां पे हर एक रिकॉर्ड मिल जाते थे। जो रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता था वो रिकॉर्ड वहां पे मिल जाता। तो वहां से मैं ये गीत रिकॉर्ड करके लेके आया। इस गीत के संगीतकार है एन दत्ता, दत्ताराम नायक, और इसके गीतकार है कवि प्रदीप। ये नाम सुनकर आप हैरान रह जाओगे। कवि प्रदीप का लिखा हुआ एक गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत ने उनको हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। 93-4 के आसपास की बात है। मैं किन्हीं हालात के चलते राजस्थान में जोधपुर के पास मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड, ऐसे शहर है कई, वहां पे गया था।
क्यों गया था ये एक अलग चीज है, यहाँ पे बात करना कोई उचित नहीं है। अब वहां पे मैं बस पे जा रहा था, तो बस के ड्राइवर ने ऑडियो कैसेट पे कवि प्रदीप के गाने लगा रखे थे, पूरी कैसेट में उनके गीत थे। वहां पे मैंने सारे गीत सुने, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और बहुत से धार्मिक गीत, बहुत अच्छे गीत हैं। कभी सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनिए। ऐसी दूर दराज जगह पे जाने से, दूर दराज जगह पे जाने पे, भयंकर गर्मी थी उन दिनों जब मैं गया था, मई जून का महीना था। वहां जाने से हमें पता चलता है कि हमारे देश के लोग किस कदर गरीबी में, किस तरह के हालात में जी रहे हैं। ना बराबरी का हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कोई भी अंत नहीं है। इस गीत को गाया है मन्ना डे साहब और सुमन कल्याणपुर ने। इनका गाया एक और गीत भी है, वो भी मेरी पसंद का गीत है, ये दिन दिन है खुशी के। फिल्म का नाम है जब से तुम्हें देखा है। वो गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत एन दत्ता का ही है। वो गीत भी हम जरूर सुनेंगे, जरूर गाएंगे, आपकी पसंद का भी वो गीत होगा। सुमन कल्याणपुर की आवाज बिल्कुल जैसे मासूम बच्चे होते हैं ना, ऐसी आवाज है, बच्चों जैसी आवाज है, बहुत ही मासूमियत है उसकी आवाज में। तो सुमन कल्याणपुर की आवाज बच्चों जैसी आवाज है। कहते हैं कि बच्चे की आवाज और बारिश की आवाज से हमें खुदा के होने का, भगवान के होने का पता चलता है। बच्चे की आवाज और बारिश की आवाज खुदा की आवाज होती है, ये मैं नहीं कह रहा। एक सीरियल है, तुर्की सीरियल है, जो उर्दू में डब किया हुआ है, उसका नाम है यूनुस एमरी। ये 12वीं 13वीं सदी की कहानी है, ये रियल स्टोरी है। 12वीं 13वीं सदी में एक यूनुस एमरी नाम का एक सूफी शायर हुआ था, बाद में वो शायर बना। पहले वो एक सूफियाना दरगाह में जाता था, यूनुस एमरी। ये उसमें कहा गया है, उसमें जो डायलॉग बोले गए हैं, संवाद है, वो बड़े कमाल के हैं, वो सुनने वाले हैं। उसमें एक जगह एक छोटा बच्चा है इस्माइल, वो इसके दूसरे सीजन में कहता है कि हम तो यहाँ पर इंतजार ही कर रहे हैं। तो उसको यूनुस आमरी कहता है कि इंतजार में गुजरा वक्त रायगा नहीं जाता, इंतजार में गुजरा वक्त रायगा नहीं जाता। रायगा मतलब बेकार नहीं जाता, फिजूल नहीं जाता, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। ऐसे और भी बहुत से संवाद हैं, सुनने वाले हैं, आप जरूर सुनिए। मैं कहता हूँ कि आप जरूर देखिए। हम वो सीरियल देख रहे हैं, सुबह मैं और मेरे घर की मालकिन दोनों बैठते हैं, चाय के साथ वो सीरियल देखते हैं। एक बार नहीं, दूसरी बार शुरू कर चुके हैं, और शायद तीसरी बार भी हम शुरू करें। 800-900 साल पुरानी स्टोरी है। तब यहाँ पर हिंदुस्तान में रजिया सुल्तान का राज था। ये बठिंडा का किला उस वक्त था। हिंदू धर्म का तो पता नहीं कैसा होगा, बहुत से मंदिर हैं, उस वक्त वो नहीं होंगे। गुरुद्वारे तो होने का मतलब नहीं, तब तो सिख धर्म भी नहीं था। यहाँ पर उन दिनों रजिया सुल्तान यहाँ पे बठिंडा किला में थी। ये उन दिनों की स्टोरी है। इस सीरियल में आप देखोगे कि यूनुस एमरी नाम का एक काजी किसी कस्बे में जाता है। काजी होता है वो एक किस्म का जज होता है, वो जो फैसले करता है, वहां जज बनकर जाता है। लेकिन वहां पे एक दरगाह होती है, वहां पे वो उसके प्रभाव में आ जाता है, वहां पे रहता है, और धीरे धीरे वो सूफियाना रंगत में रंग जाता है, और आखिर में वो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो लोग इस राह पर चल रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई को जानने के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको ये सीरियल जरूर देखना चाहिए। भाषा की समस्या आएगी, थोड़ा मुश्किल उर्दू है, उसके लिए आप एक डायरी रखिए और नोट करते रहिए। गूगल पे आपको सभी शब्दों के, सभी मुश्किल अल्फाज के मतलब मिल जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे हमारी जानकारी बहुत है हिंदी, पंजाबी और उर्दू के बारे में, क्योंकि हमने तो बहुत से उर्दू गाने सुने हैं, फिल्मी गीत बहुत सुने हैं जिनमें उर्दू के अल्फाज आते थे। तो जरा देखें हमारी जानकारी कैसी थी। ताजमहल फिल्म का एक गीत है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। उसका अंतरा है, बेजान हुस्न में कहाँ
गुफ्तार की अदा इनकार की अदा है, ना इकरार की अदा। हम गुफ्तार को रफ्तार समझते रहे तब जब ये गीत सुनते थे। अरे वो रफ्तार नहीं, गुफ्तार है, गुफ्तार। गुफ्तार का मतलब बातचीत करने का स्टाइल, बात करने का ढंग। हम तो उसको रफ्तार ही समझते रहे। अल्लाह हौल वला कुव्वत। पीछे हमने बात की थी कि बच्चों की आवाज भगवान की आवाज होती है, खुदा की आवाज होती है। फिल्म दो कलियां का एक गीत है, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख की तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। ये 2003-4 के आसपास की बात है। मैं मलोट जाया करता था, 10-11 बजे मैं ट्रेन पे जाता था और शाम को 6-7 बजे वापस आ जाता था। वहां पे मेरे दोस्त हैं तरसेम राही, बहुत अच्छे चित्रकार और बहुत अच्छे इंसान हैं। तब उनका स्टूडियो होता था जसवंत सिनेमा में। मैं वहां पे जाता था, वो पेंटिंग बनाते थे और मैं शीशे पे नक्काशी करता था। शीशे पे हम कुछ चित्रकारी करते थे, मैं करता था। तो वहां पे हम उनके स्टूडियो में बैठे हम रेडियो सुनते रहते थे, वो चित्रकारी करते रहते थे और मैं अपना काम करता रहता था। नए नए काम करने का शौक है, तो वो भी एक उसी कड़ी का एक हिस्सा है। रेडियो पे एक दिन गाना आ रहा था, यही गाना, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख की तारे। तो मैंने उनसे कहा कि राही साहब ये गीत ध्यान से सुनो। तो उन्होंने ये गीत सुना और बाद में कहा कि ये गीत तो स्कूलों में हर रोज प्रेयर के वक्त सुनाया जाना चाहिए। बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में इतना अच्छा गीत कभी मैंने नहीं सुना। उन्होंने कभी ऐसा गीत नहीं सुना था। हिंदी गीत वो कम सुनते थे, पंजाबी गाना, पंजाबी गीत वो लिखते भी हैं। 8-10 महीने में वहां पे रहा। फिर इसी बीच मेरा दिल्ली के ग्रुप के साथ कांटेक्ट हो गया, तो मैं दिल्ली चला गया। 2005 से 2007 तक मैं दिल्ली जाता रहा। दिल्ली मेरे लिए एक जिंदगी का बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। बहुत ही जानकारी मुझे वहां से मिली। वहां पे क्या कुछ हुआ, क्या क्या वाकयात गुजरे, वो कभी फिर बताऊंगा। 2005 में फिर हमारे अपने ही घर में बच्चे की आवाज गूंजी, बच्चे के रोने की आवाज, हंसने की आवाज। तो सब कुछ बदल गया। जिंदगी एक नए ढंग से शुरू हुई और बच्चे के साथ हमने जिंदगी को फिर से देखना शुरू किया। गर्मी का मौसम आ चुका है, बहुत भयंकर गर्मी है, भयंकर गर्मी पड़ने वाली है इस साल। 12 बजे से लेके 4 बजे तक घर से नहीं निकलना। अगर निकलना भी पड़ जाए तो मुंह पर अच्छी तरह बांध के फिर बाहर निकलना, ठंडा पानी पी के निकलना, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में गश खाकर गिर जाओ। हमने अभी नहीं जाना, अभी बहुत से गीत हमने गाने हैं और गीत गाने के लिए नमक की गिरारी करते रहना, गला साफ रहे, ठीक रहे। पतंजलि का एलोवेरा कभी भी बंद नहीं करना, गर्मी हो सर्दी हो। और कभी कभी नारियल पानी पीते रहना, हफ्ते में 2-3 बार नारियल पानी पीते। बच्चों को और उनके बच्चों से कहो कि वो फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दें। फास्ट फूड बिल्कुल खाना ही नहीं। दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए, दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए।